एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान राम अपने मुख से कह दिए हैं सातम सम मोहि मई जग देखा मोह से अधिक समझ कर लेखा। भगवान कृष्ण कह दिए हैं मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन हमसे न्यारे। और कबीर साहब कह दिए तीन लोक नौ खंड में सदगुरु से बारा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। इसलिए और संत कहते गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पांव, तब बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताए। आराध्यदेव कह दिए हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। कहने के भाव हाथी का पांव मोटा होता है और हाथी के पदचिन्ह के अंदर सभी जीवों का पदचिन्ह समा जाता है। इसलिए संत के जयकार में सबों का जयकार समा जाता है, कोई बचता ही नहीं है। इसलिए जरा हृदय खोल के एक बार भरम तुर्क जयकार लगा लीजिए। अंतिम बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए मंच पर भी एवं पंडाल में भी सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, सुन चुके हैं भक्ति के संबंध में भक्ति बिना नहीं निस्तरे लाख करे जो कोई। वो भक्ति के मतलब होता सेवा। किनकी सेवा, कैसी भक्ति? तो प्रथम गुरु होते हैं माता पिता। माता पिता की सेवा करना माता पिता की भक्ति है। माता जो सेवा करते हैं माता पिता भक्त कहलाते हैं। समाज सेवी समाज भक्त कहलाते हैं। देश सेवा करने वाला देश भक्त कहलाता है। तो गुरुदेव हमारी कहानी कृपा किए हैं कि माता पिता सेवा करबे करो, साथ ही साथ बन पड़े समाज की भी सेवा करो, उस समाज भक्त कहलाते हैं। साथ ही साथ बन पड़े देश की भी सेवा करो,
देश सेवा को देश भक्त कहलाते हैं। अगर माता पिता सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, देश सेवा करते हैं, तो समझिए सोना है ये। उसमें ईश्वर की भक्ति जोड़ दें तो सोना में सुगंध हो जाए, सोना सुगंध। तो सुन चुके हैं हमारे आराध्य तो एक लाइन में कह दिए हैं, सभी सुबह भी सुन चुके, सभी शांति चाहते हैं। पाठ में सुन चुके हैं, सभी पंच मिल के कह दिए हैं कि संसार में शांति नहीं है। ये भी सुन चुके हैं राम कौन, जो व्यापक राम की वर्णन हो रहा है, केवल शरीर के वर्णन नहीं, व्यापक राम की वर्णन। जब भगवान श्री राम बाली को बाण मार दिए थे तो बाली ने कहा था आपने धर्म स्थापना अवतार लिया है, फिर छिप के बाण क्यों मार दिया मुझे? तो भगवान कहे थे क्यों मारा था, सुन लो। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठे कन्या श्रम ए चारी, ताहि कुदृष्ट बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तुमने छोटे भाई के पत्नी जो पुत्री रूप है उसे कुदृष्ट से देखा, ऐसे तुमको मारा, ऐसे पाप मारने में पाप नहीं। जो मर गया है बाली तब तारा विलाप करने लग गई। तो भगवान राम ने कहा तुम क्यों रोती हो? तारा कहती मैं अनाथ हो गई, मेरे पति दुनिया आश्चर्य कहते क्यों रोती हो? भगवान राम ने क्या कहा कि तुम्हारे पति सामने पड़ा, वो कहीं नहीं गया है, रखो। छित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित तुम के ही लगी रोवा। जो तुम्हारे पति है जिसे संबंध हुआ है तो सामने पड़ा हुआ कहीं नहीं गया है, रखो। जो आत्मा निकल गई रोक लेती कि आपके नहीं रह पाऊंगी, रोक पाई? आत्मा किसी पत्नी है, पति है, बाप है, माँ है, भाई है, तो परमात्मा का अंश है जो तुम्हारे पर सामने पड़ा हुआ है, तब होश हुआ है। शरीर पाम ने वहां व्यापक राम के वर्णन कर रहे हैं। रावण कुंभकर्ण को भी जगाया है, कुंभकर्ण भी भगवान राम ये रावण से कहा है तुमने क्यों जगाया मुझे? रावण ने कहा राम युद्ध हो गया है। युद्ध क्यों हुआ है? तो सीता को घर के लाए हैं। कुंभकर्ण भी कहा अरे जगत जननी सीता को घर के लाए कल्याण चाहता है। कुंभकर्ण ने कहा तात राम प्राकृत नर नाही, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म है, लखो मन माही, भूखे भार हरन अवतारा, अलियो कहियो नारद बहुबारा। वो धरती भार दूर करने का अवतार लिए हैं, उसे युद्ध नहीं करो, चरणों में जाओ, क्षमाशील है, तुम अपराध किया है वो क्षमा कर देंगे। बिगड़ गया, जाओ मूर्ख सो जाओ, तुमको बन उठाया युद्ध करने के लिए, गुरु बनने के लिए, हम ही मारेंगे। तो कुंभकर्ण सोचते मरने हैं तो प्रभु कहा से क्यों न मरूं। यहाँ पर कुंभकर्ण ने कहा है एक बात रावण को भी मानना पड़ा है। कुंभकर्ण ने कहा है कि तुम सीता को हर के लाया अपनाने के लिए, तो हाँ तुम मायावी राम बन जाओ, सीता समझ जाएगी, तुम अपना लेना। यहीं पर सत्य बोलना पड़ा है रावण को। रावण ने कहा है कि राम का रूप धरियो जब मैं, तो मातु समान लखी पर नारी। जब जब मैं राम बनता हूं तो प्राय नारी मां बन जाती, कैसे अपनाएंगे? अब बताओ, सत्य बोलना पड़ा है। क्यों? राम प्राय नारी को मां की दृष्टि देखते थे, उनको ध्यान करते उनका गुण आ जाता है। इसीलिए कैसे ध्यान करो, किस रूप का ध्यान करो, कैसे आगे बढ़ोगे।
सत बात बोलना पड़ गया है। फिर कहा है कुंभकर्ण, देखिए एक बात और आ गई, ठीक है युद्ध करना जाना ही है तो पहले कुछ खिला पिला तब न जाएंगे। ये भक्ति के लिए गुरुदेव श्री खान पर संभालने के लिए कहे हैं। यहां देखिए ही मदिरा कि कहां राम रन हताओ पछाड़ी, जो भैंसा खाया मदिरा पिया बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो वही कुंभकर्ण जो कह रहा था तात राम प्राकृत नर नाही पूरन ब्रह्म लखु मन माही, वही कुंभकर्ण कहने लगे एकले पछाड़ूंगा, एकले। क्यों? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसे गुरुदेव ने कहा इस पवित्र भक्ति करने वाले के लिए चाहिए खान पान को प्रथम संभारो, तब रस सब अवगुण मारो। एक आदमी तर्क कर दिया था कि बाबा कहते हैं पाठा मुर्गा गाय के दूध खाते हैं ना, दूध बहुत हिंसे में है, दूसरा के दूध छीन के पी रहे हैं, खा रहे हैं। मैं सुन लो हिंसा के प्रकार की होती है। अवार्य और अनिवार्य भक्ति राम आगे बढ़ने वाले के लिए चाहिए। अनिवार्य हिंसा उसे कहते हैं जिसमें आप नहीं रह सकते, केवल दूधे सांस लेते हैं जीव मरता है, सांस छोड़ते हैं जीव मरता है, अनिवार्य हिंसा में है। खेती करते हैं जीव मरता, अनिवार्य हिंसा में है। डॉक्टर खून लेते हैं, घस देते हैं, देखते हैं कौन बीमारी है, कीड़ा देते हैं दवाई, कीड़ा मरता है, ये अनिवार्य हिंसा में है। नहीं दवाई खाएंगे तो फिर क्या हालत होगी, कीटाणु मरता है, अनिवार्य हिंसा है। घर द्वार निपटते हैं बोलते हैं, उस अनिवार्य हिंसा है। देश रक्षा करना भी अनिवार्य हिंसा में है। इज्जत लूट रहा है, धन लूट रहा है, वहां भी युद्ध करना अनिवार्य हिंसा है। देश रक्षा में भी अनिवार्य हिंसा, नहीं तो गुलाम बन जाएंगे। इस अनिवार्य हिंसा में, अनिवार्य हिंसा तो होगी ही, लेकिन पठवा नहीं खाएंगे, मुर्गा नहीं खाएंगे, भैंसा नहीं खाएंगे तो नहीं बचेंगे। सुबह तो नहीं है, लेकिन सांस नहीं लेंगे, खेती नहीं करें, काम नहीं चलेगा। तो अनिवार्य हिंसा तो होगी ही। संतों ने वार्ड हिंसा से बचने के लिए कहे, अनिवार्य से चुप्पे हो गया। ये कौन बताएगा, कौन ज्ञान देगा? इसलिए भगवान अवतार तो भगवान हर जगह व्यापक हैं। अभी कभी प्रकट हो कहते हैं, प्रकट होकर के माता पिता सेवा करो, तुम्हारा बेटा पोता नाती है, चाहे कोई जाति, सबका बेटा पोता नाती है हो, कहते हैं कि प्रकट होकर के अपना बेटा पोता भतिया भाई बता अंगुली नहीं काटने दोगे, दूसरा बच्चा गला काटे खा रहे हो, और कहते हम मानव हैं, बुद्धिमान हैं। बच्चों नहीं कहते हैं, परमात्मा संत रूप में आए हैं तो वो बताए हैं ये बाबू अनिवार्य हिंसा तो होगी, वाद हिंसा से बच्चों पवित्र भोजन करो। इसलिए संत की महिमा है। और माता पिता गुरुदेव कभी कभी जब सेवा नहीं करो, तुम्हारे बाल बच्चे सेवा नहीं करेंगे। जब मैं गया था, व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है ना। सप्तम में लिखा हुआ था मंदिर में, मान 6 लेन में, पहला लेन में था जिन्हें से मतलब है माँ, कि जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, वह माँ आज अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में बेटों के 5 घरों में भारी लग रही है। कुछ बातें हो रही तब न हो। जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, वह माँ बेटों के 5 घरों में भारी लग रही है। ये सिद्ध होता है। दूसरा लेन था कि माँ तब रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी। कितना स्नेह है माँ का। माँ तब रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी, और आज कुछ माँ रोती है जब बेटा नहीं खिलाता है रोटी। आज कुछ माँ कुछ ऐसे है सेवा करने वाले भी,
मैं देखा हूँ आश्रम के बगल में एक सत्संगी हैं, अशोक बाबू पूर्व मंत्री थे अपना सत्संग के। उन पिता 100 वर्ष के लगभग थे। 2 रोटी गुरु खिलाते थे पिता को, जैसे बच्चा खिलाता है। वो नहीं रहता पोता, जैसे दादा खिलाता पोता को, ये पोता खिलाता दादा को 2 रोटी गुड़ करके मुंह में। बहुत कम है लेकिन है, नहीं सो नहीं है। तो एक दिन हमको सुना दिया और समझ याद आ जाती है। सुना दिया मैंने विचित्र बात। हाँ हाथों पछाड़ी, हाँ प्रश्न वहां है कहाँ राम हाथों पछाड़ी। मैं आगे जा थोड़ा इधर, समय अभाव है, बहुत कम समय से मैं संक्षेप में करना चाहता हूं। जज के बारे में बता दिया था हमको कि ये कि जज अपनी माता पिता को गया था वृद्धावस्था में पत्नी के चलते। जज साहब कोई चपरासी बोल दिया, नहीं पहचानता होगा, बोल दिया कि जज होता न्यायाधीश। तो जो न्यायाधीश अपने माता पिता को न्याय नहीं दे सकता है तो समाज क्या न्याय देगा? बात लग गई। गया पत्नी से कहा कि तुम्हारा सब कुछ तुम ही रखो, मैं जाता हूं, मैं रहूंगा वहीं माता पिता पास। अपना जब पड़ा है तब कहते कि नहीं नहीं अब ऐसी बात नहीं, ले आइए माता पिता को ले आइए। अपना पड़ा तब वही चौथा लेन में था कि मां पुण्य से मिलती है अब पत्नी पसंद से मिलती है। तो पसंद से मिलने वाले के लिए पुण्य से मिलने वाले को ठुकराओ नहीं, अर्थात माता पिता की सेवा करो, मतलब सेवा करो। एक ने सुना दिया हमको, एक बच्ची दी थी, फेसबुक पर दे दी थी, एक बच्ची जिसको बेटा भी है बेटी भी है। तो माता पिता कहाँ रहने का अधिकार है? बेटा पुतोह के पास या बेटी जमाई के पास? बेटे पुतोह के पास। अब सुन चुके हैं कुछ आदमी को अभी भी सुनते हैं, और बड़े बड़े घर में सुनते हैं, बड़े बड़े शहर में हो रहा है कि बूढ़ा बूढ़ी को सेवा के डर से दे जाता है वृद्धाश्रम। तो लिखी थी अगर बेटी को अधिकार दे दिया जाए माता पिता अपने पास रखने के लिए तो पूरे भारत में वृद्धाश्रम बनाना नहीं पड़ेगा। एक लड़का उत्तर दिया था कि वही लड़की अगर शादी के बाद अपने सास ससुर को माता पिता मान लें तो पूरे विश्व वृद्धाश्रम बनाना नहीं पड़ेगा। मैं तो कहा तो ये निर्धारण कर ले कि जैसा हम चाहते हैं अपने लिए वैसा व्यवहार के दूसरे के साथ। माने बच्ची है ससुराल में, माता पिता घर में, भैया भाभी भी हैं, तो क्या चाहेंगे बच्ची? भैया भाभी सेवा करे कि माता पिता खाना नहीं दे, कपड़ा नहीं दे? क्या चाहेगी? सेवा करे। हम अपने जहां हैं हमको क्या करना चाहिए? एक लाइन में जैसा हम चाहते अपने लिए वैसा दूसरे साथ करें, एक में समाधान है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने खास करके व्यवहारिक ज्ञान भी देते थे। ज्ञान कैसे होगा, कहाँ होगा? इसलिए बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सत शुद्ध ही सत्संगति पाई, पास पर आई। तो बिंदु ध्यान ना ध्यान दूर की बात है कि जब भी ठीक से करे तब मन का चिंता हो सकता है। जब ध्यान, दृष्टि योग और अंतिम क्रिया है नदानुसंधान, जो नदानुसंधान द्वारा जीव परमात्मा से मिलाप होता है। लेकिन इसमें सदाचार के पाना अति आवश्यक है। गुरुदेव कह दिए कुछ करो, रोटी भात बना रहो जब करो, कोई काम करे जब करो, तभी आगे बढ़ सकते हो। ये सारी बातों की जानकारी सत्संग के द्वारा ही होता है। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं कहे हैं कि सत्संग कराना एक महाजग कराना है। सत्संग कराना एक महाजग कराना है। महाजग, जग में हवन कुंड बनाया जाता है, हवन कुंड में धूप दी जाती है, उसे धुआं उड़ता है, सूक्ष्म कीटाणु का नाश होता है,
श्वास लाभ होता है, बेकार नहीं है। और यहाँ हजारों हवन कुंड है। वो हवन कुंड क्या है? एक व्यक्ति पर 2 कानन हो, ये काने है हवन कुंड, कान है हवन कुंड। और संत का ज्ञाने है धूप लकड़ी जोगी। संत ज्ञाने ये कान रूपी हवन कुंड में संत के ज्ञान धूप लकड़ी जाने से अंदर के कुविचार रूपी कीटाणु का नाश होता है और सुविचार उत्पन्न होता है। अंधी भक्ति का नाश और सूक्ष्म ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का संचालन होता है। इसलिए क्योंकि इस सत्संग के अभाव में लोग पाप पुण्य माना बैठा है। जैसे लोग बलि भी देता है, बलि क्या समझ करके? पुण्य समझ करके कि पुण्य होगा। देखो देवी कौन है? आद्या शक्ति जगत जननी। मान लिया एक माँ है, 5 बच्चे हैं, एक माँ को 5 बच्चे हैं, तो क्या माँ का शक्ति है कभी महिला बेटा छुटके बेटा से? 5 भाई में एक भाई किसान है, एक भाई डॉक्टर बन गया, एक भाई गोंगा निकल गया, तो क्या कह सकती है माँ कि गोंगा भाई काट के खा जाओ? नहीं कह सकती है, क्योंकि गोंगा उसी बच्चा है। एक माँ है, इस पर देखेंगे, एक माँ है, उसे कोई दादी कहते, कोई नानी भी कहते, कोई चाची कहते, कोई मौसी भी कहते हैं, और कोई फुआ भी कहते हैं। संज्ञा अनेक है, माँ एक संज्ञा अनेक। दुर्गा माँ काली माँ है, बेटा कहता दुर्गा माँ है, तो बाप क्या कहता? दुर्गा माई है ना। दादा क्या कहता? दुर्गा माई है ना। नाना क्या कहता? दुर्गा माई है। नानी क्या है? दुर्गा माई है ना। एक संज्ञा है, वो आद्य जगत जन सबके एक संज्ञा। वही इसीलिए जैसे एक माँ को 5 बच्चे में गूंगा है, डॉक्टर इंजीनियर, माँ कभी नहीं कह सकती कि गूंगा भाई खा जा। उसी तरह आद्या शक्ति सबकी माँ है। अंतर यही है, हम मानव जो हैं डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बेटा हैं, अब पाठा मुर्गा गूंगा बेटा है। जैसे माँ नहीं कह सकती कि गूंगा भाई खा जाओ काटो, वो दुर्गा माँ नहीं कभी कह सकती कि तुम पठवा काटो, मुर्गा काटो, भैंसा काटो, हम खुश होंगे। वो तो सबकी माँ है। यही है अंधी भक्ति। हो रहा पाप मगर हम पुण्य कर रहे हैं। यही अंधी भक्ति को गुरुदेव साहब करने कृपा किए हैं कि लोगों निस्वार्थ के चलते वैसा काम नहीं करो जो नरक का रास्ता मत पकड़ो। अगर पहले कर भी चुके सचेत हो जाओ और भजन कर युक्ति जान करके 5 वर्ष अपने बचा कर रखो तो लोग कल्याण होगा। अब बहुत लोग का सुधार हुआ है, सुधार हो रहा है। जहाँ सत्संग नहीं पहुंच पाता अभी भी लोग भटक रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि सत्संग कराना एक महा जग कराना है। ऐसे महा जग में सबका तन मन धन नहीं लगता है। जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है उन्हीं का तन या मन या धन कुछ अंश में ऐसे जग में लग पाता है। तो इस जग में जो भी सहयोग किए हैं, चाहे तन से या मन से या वचन से, सभी पुण्य के भागी हैं। इस जग में तो हम जो विशेष लोग हैं, जो विशेष हैं उससे तो आशीर्वाद चाहता हूँ। जो कम हैं उनके गुरुदेव से प्रार्थना भी करता हूँ कि चिरंजीवी करते हुए ऐसे जग कराते रहें, लगाते रहें, अपना भी लाभ लेते रहें, समाज को भी लाभ देते रहें। बोलिए श्री सतगुरु। अभी हम सब बहुत सुंदर ढंग से पूज्य श्री से सुना। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच बिंदु जी महाराज हैं जो इस महाजग के केंद्र बिंदु में सुप्रतिष्ठित हैं। चल गए, राजीव अभी नहीं है तो धन्यवाद ज्ञापन होना था। दोनों में नहीं है कोई, राजीव बुआ या बिंदु बुआ? अभी यहाँ से उतनी दूर बैठे रहेंगे लोग। एक भजन करवा देते हैं, भजन के बाद वो धन्यवाद ज्ञापन कर देंगे।
जैसा निर्देश हो। एटा भजन एक आवश्यक सूचना है। एक नई पुस्तक जो बिग बुक स्टॉल पर आई हुई है, महर्षि हरिनंदन सेवा और साधना नाम का किताब है। और ये किताब आप लोग याद रखिए, जिनको लेना है वहाँ प्राप्त हो रहा है। रमेश बाबू यहाँ आइए। रमेश बाबू यहाँ आइए न हो। रमेश बाबू श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम। इस जग में भाग लेने आए हुए सभी को मेरा प्रणाम। इस जग को संपन्न कराने में जितने लोगों ने किसी भी तरह से योगदान किया है, उस सब के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं पूज्यपाद से निवेदन करता हूं कि हम लोगों को प्रखंड कमेटी को ऐसा आशीर्वाद करें कि इस तरह का जग हम लोग बराबर करते रहें।
We've all been there, typing, deleting, retyping. Now I use Whisperflow. I just think out loud and it creates perfect formatted text on any app or website. Whisperflow understood what I was trying to say and gave me the exact output I wanted. प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं आबिया का ब्यौरा भी दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस कार्यक्रम में हम सबों को बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ, गुरु महाराज की कृपा रही और परम पूज्य स्वामी प्रमोदानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी रघुनंदन जी महाराज, परम पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज और सभी हमारे जो वरिष्ठ से वरिष्ठ महात्मा हैं, सभी लोगों ने हम लोगों को अभूतपूर्व आशीर्वाद दिए और इस कार्यक्रम में हम लोग का लगातार मार्गदर्शन करते रहे। पहली रोटी गाय की। एक कुल खर्च हुआ, इसके बाद किराना 2,60,000 रुपया, दही सब्जी 80,000, डीजल पैतालीस को लेकर के प्रचार गाड़ी, बांस को लेकर के लेबर में, आश्रम पर भोजन का व्यवस्था जो रहा प्रचारकों के लिए और इन सब के लिए। इसके बाद ध्वजारोहण, जल और शौचालय विभाग जो अभी कार्यरत है और ऐसे अन्य कई खर्चों में हमें कुल खर्च हुआ 5,87,649। तो इस हिसाब से 16,43,149 रुपया हमारा टोटल खर्च होना है, जिसमें अभी तक दे दिया गया है 8,86,149 रुपया। शेष अभी हमारे पास कैश के रूप में 80,000 रुपए हैं और अकाउंट में 23,000 रुपए हैं, जिसमें अभी हम लोग चावल, दान पेटी, बाकी का जो कुछ रसीद है, इसके बाद हमारा सामान जो कुछ रिटर्न होना है, इसको हम लोग ने इंक्लूड नहीं किया है। तो इस हिसाब से हमारा कुल खर्च 16,43,149 हुआ है और हमारी आज आमदनी अभी तक भी है 9,89,149 की हुई है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
One Power Readers Autofocus, एक innovative हमारे रानीगंज कमेटी आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री देवेंद्र बाबू, आपसे आग्रह है कि आप आएं और माल्यार्पण करें। मंत्री जी करवाते हैं। अब के आदरणीय मंत्री जी श्री रमेश बाबू से आग्रह है कि गुरु महाराज को और परम पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज को माल्यार्पण करें, भले, और रघुनंदन जी महाराज को माल्यार्पण करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब मैं कमेटी के मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने अनुसार माल्यार्पण करवाएं। श्री सदगुरु महाराज की जय।